एक बार एक व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। जो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में आंधी तूफान आ गई। उस व्यापारी के ड्राइवर ने कहा कि सर, यहाँ पर अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं और आंधी तूफान जब शांत हो जाएंगे तब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, तुम अपनी स्पीड कम कर दो लेकिन आगे बढ़ते रहो। थोड़े समय बाद आंधी तूफान और तेज हो गए। उस ड्राइवर ने एक बार फिर उस व्यापारी से कहा कि सर, बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे चलाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन व्यापारी ने कहा नहीं, तुम अपनी स्पीड और कम कर दो लेकिन चलते रहो। कुछ समय बाद उस ड्राइवर ने देखा कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी रोककर खड़े हुए हैं। उस ड्राइवर ने उस व्यापारी को उनका उदाहरण देते हुए कहा कि सर देखो, और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, वो भी इस तूफान के थमने का इंतजार कर रहे हैं, तो हम भी रुक जाते हैं। लेकिन फिर उस व्यापारी ने वैसे ही कहा, अपने ड्राइवर को आगे चलते रहने के लिए ही कहा और फिर कहा कि तुम अपनी स्पीड और धीमे कर सकते हो लेकिन लगातार चलते रहो। अब वो लोग काफी दूर तक चलते रहे। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी ही देर में जो बहुत तेज तूफान था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और अब सब कुछ साफ हो गया। जब वो थोड़े से और आगे बढ़े, वहां पर धूप निकल आई और रास्ता बिल्कुल साफ था। तब उस व्यापारी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो अब यहाँ पर अपनी गाड़ी रोककर आराम कर सकते हो। लेकिन उस ड्राइवर ने कहा कि सर, अब तो तूफान खत्म हो गया और अब तो रास्ता बिल्कुल साफ है, अब मैं क्यों रुकूं? अब तो मैं और तेज स्पीड से चल सकता हूँ। लेकिन आपने तूफान में क्यों नहीं रुकने दिया जो अब आप रुकने की बात कर रहे हैं? तब उस व्यापारी ने उस ड्राइवर को एक बात कही कि देखो, वहां पर जब तुमने मुझे और दूसरे लोगों का उदाहरण दिया था कि ये लोग भी यहाँ पर रुककर खड़े हैं, वो लोग अभी भी वहां खड़े ही होंगे, वो अभी तक उस तूफान में फंसे ही होंगे। तुम जानते हो, ये तूफान एक जगह पे था, यानी इस शहर में नहीं, उस शहर में था, और पता नहीं वो तूफान कितनी देर का हो। लेकिन हम वहां पर लगातार आगे बढ़ते रहे और एक उस जगह से आगे निकल आए। वो जो हमारे साथ चलने वाले थे वो अभी भी वहां फंसे होंगे, वो तुमसे आगे नहीं निकल सकते। तब वो ड्राइवर मुस्कुराया और अपनी गाड़ी को चलाता रहा। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी आपके लिए एक लेसन छोड़ती है। कहानी लेसन ये छोड़ती है कि जब आपकी जिंदगी में या आपके आसपास कोई तूफान होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत समस्याओं से मैं घिरा हुआ हूँ, तो उस समय अपनी गति कम मत करो या अपने आप को उस समय रोक मत दो कि समस्या हट जाएगी तब मैं मेहनत करूँगा। नहीं, जब आपके जीवन में कोई समस्या हो या वो समस्या आपको लगे कि ये समस्या तो सबके साथ है तो मेरा इसमें क्या बिगड़ेगा, नहीं, तब भी आपको अपने हाथ पैर मारने हैं। आपको दूसरे लोगों की तरफ देखकर काम नहीं करना, आपको हमेशा अपने लिए काम करना है। जैसे वहां पर उस व्यापारी ने अपने आप को रोका नहीं और आगे बढ़ता गया, क्योंकि जब वो आगे एक साफ मौसम में पहुंच गया, उसके पास अब ऐसा रास्ता था कि वो अपने कॉम्पिटिटर, जो उसके प्रतियोगी हैं, उनसे काफी तेज रफ्तार से दौड़ लगा सकता है और वो हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। ठीक वैसे ही आप भी अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे साफ हो, चाहे बादल हो, चाहे तूफान हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो आपके जीवन में, आपको हमेशा अपने कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। हाँ, फर्क इतना है, कभी आपकी गति बहुत तेज होगी तो कभी आपकी गति धीमी होगी। अगर आप निरंतर चलते रहे तो जीवन में एक न एक दिन अवश्य सफल होंगे। जैसे आपने सुना भी होगा, कहते हैं ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है, लेकिन जो लगातार निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता है या जिस पानी में गति होती है वो पानी कभी नहीं सड़ता। तो वैसे ही मनुष्य का भी जीवन है। अगर मनुष्य अपने जीवन में रुक जाए तो उसके जीवन में उसका विकास वही रुक जाता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने जीवन में लगातार बढ़ता रहे
तो कामयाबी उसके जीवन में जरूर आएगी। आप अपने तरीके से इस विषय पर ध्यान दें। चाहे आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस पर ध्यान दें, या आप लाइफ का कोई और भी काम कर रहे हैं तो आप उसमें इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कहीं पर भी जब हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में रुकना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी समय हो, हमेशा परिवर्तनशील या हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।